कायद में गर्मी की लहर जो है वो मजीद 5 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर पेश गोई के मुताबिक दिन के वक्त पारा 38 डिग्री तक तजावुज कर सकता है और समुद्री हवाएं जो हैं वो गैर फाल रहेंगी, यानी कि बुरा हाल होने वाला है, जबकि ज्यादातर शिमाल मशरिक और शिमाल मगरिब से हवाएं चलने का इम्कान। बिल्कुल। और अगले चंद रोज की भी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उसमें सिंध के जो कुछ अजला है इनका मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। इसमें सजावल है, ठट्टा है, बेचारे कराची वाले, बेचारे सिंध वाले, इनफैक्ट 5 और शहर भी तो गर्म है। उमरकोट है, ओबियसली मीरपुर खास है, ये वैसे भी गर्म इलाके हैं। थरपारकर भी गर्मी की लपेट में रहेगा। सो ये बहुत बड़ा चेंज है वैसे क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। इस वक्त बाकायदा तौर पे जो हमारे बालाई इलाके हैं सर्दी नॉक कर रही है, यहाँ पे सर्दी आ चुकी है काफी हद तक। रात को अच्छी खासी ठंड होती है, आहिस्ता कपड़े भी चेंज करने शुरू कर दिए, कपड़े चेंज करना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ सिंध की हालत बात करें, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है सरदार सरफराज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाइन पर लें ताकि हम सिंध की सूरत हाल, कराची का मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, आ चुके हैं सरदार साहब। ये भरम था कि सरदार साहब साथ हैं। सरदार साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कितनी गर्मी हो गई? पिंडी इस्लामाबाद तो ठंडे हैं, लेकिन सुना है कि सिंध में ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या अपडेट्स हैं सर? जी देखिए, कराची में तो रवायती तौर पे अक्टूबर जो है ना वो गर्म महीना ही होता है। तीसरा गर्म महीना होता है इत्तेफाक से। मई और जून के बाद सबसे गर्मी अक्टूबर में पड़ती है कराची में। टेम्परेचर वाइज भी अगर आप देखें, एवरेज टेम्परेचर भी, तो मई पहले नंबर पे, फिर उससे जस्ट नीचे जून होता है और उससे फिर तीसरे नंबर पे अक्टूबर होता है। तो अक्टूबर एक तरह से ट्रांजिशनरी मंथ होता है। बेसिकली जब मानसून खत्म होता है तो उसके बाद जब आप सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं तो उससे पहले ये जो खज़ां का कह सकते हैं, बाकी मुल्क में तो खज़ां चल रहा होता है लेकिन यहाँ गर्म होता है। तो विंड डायरेक्शन जैसे चेंज होती है, यानी साउथ वेस्टर्ली सितंबर तक चलती रहती है, सी ब्रीज चलती रहती है, तो उसके बाद टेम्परेचर माइल्ड रहता है। और जैसे ये शुमाल मगरिब, शुमाल मशरिक, शुमाल, उन तीन अतराफ से जब कराची के ऊपर विंड का फ्लो रहता है, जो कि अक्टूबर के बेशतर दिनों में खासकर पहले हाफ में यानी 2-3 बजे तक ये फ्लो रहता है, तो टेम्परेचर इस दौरान बढ़ता रहता है। एक वजह। और दूसरी वजह पिछले दिनों ये हुई थी कि लो प्रेशर एरिया बना, फिर बाद में वो डिप्रेशन बन के ओमान की तरफ निकला। अभी एक और लो प्रेशर पिछले 2-3 दिन से समंदर में मौजूद है, जो अभी यमन के साहिल के करीब पहुंचा चाहता है। तो इसके बायस भी सी ब्रीज एक तरह से ट्रैप रहती है उसके अंदर। तो जाहिर है दिन के बेशतर हिस्से में सी ब्रीज नहीं रहती, तो तब गर्मी बढ़ती है। तो अगले 3-4 दिन जी अच्छा, ये बताइए, ये अक्टूबर तो गर्म है ही और रहेगा भी, जो चेंज आएगा मौसम के अंदर वो सडन चेंज होगा? लाइक नवंबर जैसे ही आता है तो कराची के अंदर हम देखेंगे तब्दीली मौसम के अंदर? देखिए, दिन के टेम्परेचर और सॉरी रात के कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, यानी वो भी जाके 10-15 नवंबर के बाद कराची में होता है अमूमन के रात की और सुबह की खुनकी हो जाती है टेम्परेचर। अभी भी देखिए रात का टेम्परेचर भी ना 25-26 की रेंज में चल रहा है कराची में, और अक्टूबर का अगर एवरेज देखें तो भी वो 23 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि नवंबर में जाकर ना इसमें कमी आती है, जब वो 15-16 इस रेंज में रात का टेम्परेचर, और फिर सुबह में किसी वक्त, यानी वो मिड ऑफ नवंबर के बाद ही होते हैं। जहां हम एक तरफ इतनी गर्मी की बात करें, वहां पे हमारे पास एक स्टोरी थी स्नोफॉल की। ये सवाद से आगे कालाम के पास कोई इलाका है, देसान मीडोज के नाम से, आई होप आपने शायद सुना हो। वहां पे तो बर्फबारी की अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास। तो ये 2 अलग अलग वेदर पिक्चर्स हैं। जरा अपर एरियाज के बारे में हमें बताइए, क्या ये यूजुअल स्नोफॉल है, अनयूजुअल है, और कितना चलने वाली है? इस हवाले से कुछ है अपडेट्स हमारे पास? देखिए, एक हल्की सी वेव आ रही है जो केपी के शुमाली इलाकों में ना, वो तो 2 दिन बाद है, यानी 23 तारीख से है। 23-24 को उसमें केपी के जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश है, ज्यादातर हल्की बारिश है। और हो सकता है जो ज्यादा ऊंचे पहाड़ों उन पर किसी इक्का दुक्का जगह भी हल्की सी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट फिनोमेना नहीं है। 2 दिन का है, उसमें नॉर्दर्न केपी और गिलगित बल्तिस्तान उन इलाकों में हो सकती है कहीं बारिश, और किसी जगह पर इक्का दुक्का जगह पर कोई हल्की सी स्नोफॉल भी हो जाए। तो लास्ट टाइम हमें याद था कि दिसंबर जिसके भीगे भीगे होने पे बड़े गीत भी बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर शायर सबसे ज्यादा रोमांस उनको शायरी को लेकर दिसंबर में ही आता है, वो पूरा ड्राई गुजरा था। आई रिमेंबर पूरे दिसंबर में लास्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई बारिश नहीं थी, खासतौर पे लाहौर में। तो क्या इस दफा भी सर्दी का क्या इंटेंसिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और खासतौर पे हम अगर दिसंबर नवंबर की बात करें, जो ठंडे बारिशें होंगी नहीं होंगी?
जी, इस दफा भी बारिशें कम ही है। इसमें पूरा विंटर जो है ना, अभी तक की जो फोरकास्ट अब देखिए, कुछ चेंज आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक की जो सिनेरियो है वो यही दिखा रहा है कि दिसंबर भी और नवंबर भी और दिसंबर भी, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जो अभी 3 महीने की एक तरह से प्रेडिक्शन हमने हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, इशू की है, तो उसमें लेस देन एवरेज है, बहुत कम बारिशें हैं इसमें, और ड्राई वेदर है। तो जाहिर है कि लाहौर और गिरदोनवा का जो एरिया है जो स्मोक से बहुत मुतासर होता है, तो स्मोक के लिए बहुत एक तरह से ना आइडियल कंडीशंस हो जाती हैं। जब मुसलसल ड्राई वेदर चल रहा हो तो जाहिर है स्मोक की वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। वैसे सरदार सरफराज साहब, अब ये कोशिश की जा रही है, कोशिश नहीं बल्कि ये डिसाइड कर लिया गया है कि लाहौर के अंदर आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। आपको लगता है कि उससे इम्पैक्ट आएगा स्मोक के कम में? देखिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए भी ना बादलों का होना जरूरी है। कुछ ना कुछ बादल आएंगे तो आप उनको एक तरह से प्री मेच्योर स्टेज में अगर बादल होते हैं तो आप उसको कोई नमकियात और वो चीजें छिड़क कर एक तरह से मेच्योर स्टेज में लेके आते हैं, लेकिन बादलों का होना जरूरी है। उसके लिए भी प्री कंडीशन यही होती है। तो अब देखिए, जब जब बादल आएंगे तो उसमें कितना सक्सेसफुल होता है। लेकिन पिछला भी आपने देखा, सरदार साहब, पहले रहमत की बारिश होती थी, अब नमक की बारिश होती है। वो भी हम दुबई से लेके आते हैं। पहले भी हमने बरसाई थी, वैसे कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं था, आई रिमेंबर, जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे। चले, थैंक यू भाई सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब भी दिसंबर जो है ना वो बहुत ज्यादा भीगा भीगा होने का जब भी मधु करते हैं आ जाते